हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो ठीक है, अपन आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और अपना फर्स्ट टॉपिक हो चुका है, सेकंड टॉपिक अपना स्टार्ट है। इसकी बात करते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ में जो एटमॉस्फेयर होती है और इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीमा कैसी होती है, उसके बारे में आज अपन बात करते हैं। सर्च पढ़ेंगे पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर होती है, जो वायुमंडल है, उसकी जो संरचना है उसके बारे में अपन आज बात करेंगे, क्या होती है क्या नहीं होती है। इसलिए आज अपना नया टॉपिक ये है, अर्थ एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन, एक्सटेंस एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो फ्रेंड्स अपना बात करते हैं अपना टॉपिक के बारे में। अपना टॉपिक आज ये है, और इसका मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था, कोड क्रेडिट वगैरह। और अपन आज बात करेंगे वातावरण के बारे में जो पृथ्वी पर होता है। और सबसे पहले मैं आप जैसे जो पृथ्वी पर वातावरण होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जैसे आप सभी जानते हो कि पृथ्वी है। पृथ्वी तो आप सभी ने देख रखी होगी, जैसे अपन रहते हैं तो पृथ्वी कैसी होती है कैसी नहीं है, उस पर क्या वातावरण रहता है, वायु का क्या वातावरण रहता है, कैसे रहती है वायु वगैरह। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। चलो अपन बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवन की उपस्थिति के कारण पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। जो अपन सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है ना, वो जीवन की उत्पत्ति के कारण क्या है, एक अद्वितीय ग्रह है। ठीक है ना। ठीक है, ये पृथ्वी वातावरण में जैसे क्या है कि वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। और जो वायु होती है, जो पृथ्वी पर वायु चलती है, वो ना वायु हमेशा कई गैसों के मिश्रण से बनी होती है। वायु कभी एक नहीं होती, वायु के अंदर कई अदर भी गैसें होती है। ठीक है ना। जो वायु होती है वो कई गैसों के मिश्रण से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद अपन अगर बात करेंगे वायुमंडल पर पृथ्वी के चारों ओर हवा होती है। जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल व पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, हवा होती है। ठीक है, चारों ओर हवा होती है। ठीक है, एक बार आप इसे देख लो, अपन आगे और पढ़ते हैं। और जो चारों ओर हवाएं होती है, इसके अंदर जो मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य प्रजाति है ना, मनुष्य के लिए O2 व CO2 उपस्थित होती है। ठीक है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। जो अपन को जो पृथ्वी के चारों ओर, जो वायुमंडल के चारों ओर हवा होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन व CO2 दोनों ही उपस्थित होती है। ठीक है, उसके और जो आपने देखा जैसे ये O2 और CO2 उपस्थित होती है, ये क्या करती है, ये पृथ्वी को चारों ओर घेरती है ना। और इसमें गुरुत्वाकर्षण कौन सा, जो आपने सुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उससे होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन।
उसके बाद अपन बात करते हैं वायुमंडल की। इतनी देर अपन ने बात की थी पृथ्वी के वातावरण की, अपन अब बात करेंगे वायुमंडल की। ठीक है, ये है वायुमंडल। अब जैसे वायुमंडल के मैं बारे में आपको बताऊं, जो वायुमंडल या वातावरण के चारों ओर हवा का कंबल पाया जाता है। ठीक है ना, जो वायुमंडल या वातावरण है इसके चारों ओर है ना हवा के कंबल के रूप में एक हवा, जो हवा होती है उसके कंबल के रूप में एक वर्णित होता है। ठीक है, वायुमंडल के बारे में मैंने आपको बताया, एक बार इसे देख लो। उसके बाद अपन बात करेंगे वायुमंडल के बाद सीमा की बात करेंगे कि वायुमंडल में जो हवाएं पाई जाती है, जो गैसें पाई जाती है, उनकी क्या सीमा रहती है, क्या नहीं रहती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सीमा, सीमा जो एक लिमिटेशन होती है उसे सीमा बोलते हैं, कोई और सीमा मत सोचना। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सीमा की। जो पृथ्वी की सतह से लगभग ये कितनी होती है, आमतौर पर 1600 किलोमीटर। कितनी, आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर फैली हुई रहती है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके, तो वायुमंडल में कुल द्रव्यमान 99% और 32 किलोग्राम होती है। ठीक है, किलोग्राम, सॉरी आप किलोमीटर एक बार। ठीक है, ये किस में होती है, वायुमंडल में होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं स्थलीय गैसें। स्थलीय गैसें कौन कौन सी होती है, कुछ गैसों के बारे में मैं आपको बताऊंगी और वो कितनी पाई जाती है। जैसे स्थलीय गैसें, स्थलीय गैसें से आप कह सकते हो नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन जो आमतौर पर पाई जाती है, और आप इसे जान सकते हो कि नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ठीक है, लगभग पाई जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और कौन कौन सी नहीं। ठीक है, कुछ कुछ गैसों का नाम लिखती हूँ मैं, जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, ये तो आपने सब सुना ही होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन, चलो मैं हिंदी में ही लिख, एक बार आप ये देख लो, उसके बाद मैं लिखती हूँ।
ठीक है, तो गैसों की बात करते हैं अपन सबसे पहले। नाइट्रोजन, उसके बाद आती है ऑक्सीजन, आर्गन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाई कार्बन। ठीक है, और उसके बाद आती है हीलियम, हाइड्रोजन। कार्बन कितनी पाई जाती है? 78%। कार्बन जो होती है वो 78% पाई जाती है, 0.8%, और ये होती है ये 20.94%। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे आर्गन है और कार्बन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। तो आर्गन तो 0.93। ठीक है, उसके बाद आती है कार्बन, हीलियम और हाइड्रोजन। जैसे कि कार्बन है वो 0.03। ठीक है, 0.03। उसके बाद हीलियम रह जाती है और हाइड्रोजन रह जाती है, और हाइड्रोजन पाई जाती, और इसके बाद अपन हीलियम की बात करते हैं। हीलियम पाई जाती है 0.00524, ये पाई जाती है हीलियम। उसके बाद अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन पाई जाती है 0.00054%। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आज बताया कि पृथ्वी के सतह पे जो स्ट्रक्चर होती है, उसका संरचना, उसकी सीमा, वो कितने दायरे में फैली हुई रहती, कितनी नहीं, सबके बारे में मैंने आपको बताया। और जैसे कि अपन ने बात की, उसके बाद कुछ गैसें थी जो स्थलीय सतह पर पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। इसके बारे में भी मैंने आपको कहा कि और ये कितना % पाई जाती है, और देख लो आप एक बार। और ये वातावरण के अंदर जो सीमित होता है, जो एरिया होता है, उसमें शामिल होता है। जैसे हवा होती है वो 1600 किलोमीटर के दायरे तक फैली हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, अपना टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।